नमस्कार दोस्तों, मैं सनी शर्मा फिर से हाजिर हूँ अपने चैनल सनी नाथ पे। स्वागत करता हूँ सभी भाई बहनों का। आज मैं फिर से हाजिर हुआ एक नई जानकारी के साथ। नवरात्रि में होने वाले अनुभव, सपने में सवारी आएगी, माता के वचन भी पूर्ण होंगे। कैसे आप ये कृपा दृष्टि जो है देवताओं की पा सकते हो। निवेदन ये है, गुरु गोखना चैनल को सब्सक्राइब करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर देख लेना ज़्यादा जानकारी के लिए। साधना सिद्धि योग्य गुरुओं के सानिध्य में होती है। किसी भी मंत्र का जप तब तक नहीं किया जाता जब तक किसी गुरु का आपके सर पे हाथ नहीं होता है। गुरुओं के सानिध्य में ही साधना सिद्धि होती है। अब बात करते हैं नवरात्रि में आने वाले अनुभव। जब कोई व्यक्ति, कोई भी स्त्री पुरुष, किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति से, चाहे किसी भी धर्म से हो, सच्चे मन से जब वो देवता की पूजा करता है, 100% उसको कुछ अनुभव आते हैं। उन अनुभवों के अध्ययन पे ही पता लगता है साधना के उसको क्या फल मिले हैं, किस प्रकार से जो वो कर्म कर रहा है, कर्म का उसको फल मिल रहा है। नवरात्रि में होने वाले अनुभवों में पहला अनुभव है, जब कोई व्यक्ति कर्म को सच्चे मन से करता है तो उसको छोटी छोटी बच्चियां दिखाई देती हैं, जो कि पॉजिटिव संकेत की ओर आपको लेके जाती है और साधना के पड़ाव में आपको आगे बढ़ाती है। नवरात्रि में अगर बार बार आपको देवियों के दर्शन होते हैं, जैसे कि मान लो आप दुर्गा माता जी के व्रत कर रहे हो, या आपने काली माता के व्रत कर लिया, आपको वैष्णो माता के दर्शन हो रहे हैं, या आप उनकी चढ़ाई कर रहे हो, आप वहाँ पे पहुँच रहे हो सपनों में, तो भी आपकी साधना सफल हो रही है, आपके मंत्र जो है पूर्ण रूप से जागृत हो रहे हैं। सपने में किसी देवी की सवारी आपके ऊपर आ रही है, आपकी जीभ बाहर निकल है, खैर आप पकड़ नहीं पा रहे हो, लेकिन वो कुछ बोल के जा रही है, लेकिन आप भूल गए हो, तो याद रखना, हो सकता है उसमें देवियों के वचन भी हो सकते हैं आपके साथ, और देवी आपके लिए ही स्पेशल आई है, जो आपको किसी न किसी प्रकार का आदेश बोल सकते हैं कि आपको कोई कार्य सौंप के गई है। खैर वो आपकी चेतना उतनी जागृत नहीं है, या हो सकता कि आप बिना गुरु वाले हो, अभी तक आपने किसी गुरु को धारण नहीं करा, तो इस कारण से आप उनकी जो बात है वो प्रॉपर रूप से नहीं पकड़ पाए, जिसके कारण आप सुबह उठते ही सब कुछ भूल जाते हो। पर लेकिन भूलने का मतलब ये नहीं है कि आपके ऊपर देवी की कृपा नहीं है। 100% वो आपके ऊपर खड़ी है, यानी कि आपके साथ खड़ी है। जिन व्यक्तियों को सपने में दिखता है कि बार बार 9 दिनों में उनको 5 दिन या 3 दिन या 2 बार दिखता है कि उनके ऊपर चौंकी आ रही काली माता की, वो कुछ बोल रही है, कुछ चीज़ें ज़्यादा कुछ याद नहीं है, 100% वो व्यक्ति गद्दी के हकदार हैं। वो गद्दी लगा के जन कल्याण की ओर भी चल सकते हैं अगर माता के उनको वचन और आदेश हो जाते हैं तो। दूसरी बात है, किसी गुरु से कोई व्यक्ति दीक्षित है, गुरु सानिध्य में मंत्रों का जाप कर रहा है, तो उस मंत्रों के बाद उनको जो बातें सपने में कुछ दिख रही हैं अगली पिछली, यानी कि जिसमें आपके आस पड़ोसी हैं, दूसरे लोग दिख रहे हैं आपको, कोई अन्य व्यक्ति दिख रहा है, और बार बार दिखता है आपको, दिखने के बाद भी आपके जो कार्य है वो बोलते हैं कि वो संपूर्ण हो रहा है, या आपको वो कोई दिख रहा है, दिखने के बाद आपके वचन पूर्ण हो रहे हैं, या किसी व्यक्ति की मृत्यु होनी है, किसी के घर में किसी प्रकार की चीज़ होनी है, आपके घर में किसी प्रकार की विपत्ति आनी है, आपको सपने में दिख रहा है, शाम तक वो चीज़ पूरी हो रही है, तो 100% आपकी नज़र भी खोली है और वचन भी पूरे, और वचन किनकी तरफ से वो पूरे होने हैं, दिखा कौन रही है, वो माँ महामाई ही दिखा रही है, जिनकी आप पूजा कर रहे हो, चाहे वो दुर्गा माता, काली माता, वैष्णो माता या कोई अन्य देवी है, वो आपके साथ खड़ी है। आपको जो है भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया। गुरुओं के सानिध्य में साधना सिद्धि करे और मेरे साथ जुड़ के भी साधना